मंगलायतन यूनिवर्सिटी का अपना रेडियो स्टेशन रेडियो नारद 90.4 FM, जन जन की मंगलवाणी। स्वागत है दोस्तों, रेडियो नारद 90.4 FM से मैं हूं आपके साथ आरजे याशी और प्रोग्राम शुरू हो गया है करियर काउंसलिंग। जी हाँ, जिसमें मैं लेकर आती हूं आपके लिए एक ऐसा मेहमान जो आपको बताते हैं अपने डिपार्टमेंट की पहचान। और आज यहाँ अपने डिपार्टमेंट की पहचान बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अलीगढ़ जिले की एक ऐसी ही शख्सियत जिनकी स्पेशलाइजेशन मैपिंग यानी मानचित्रण है। कॉर्पोरेट का जिनको करीब 18 साल का अनुभव है। शिक्षा की बात करें तो बीएससी, एमएससी, पीएचडी हैं, जिनके 18 प्लस रिसर्च पेपर, एक बुक चैप्टर और एक आर्टिकल पब्लिश भी हो चुका है। साथ ही एक पेटेंट रिलीज हो गया है और लगभग 20 सेमिनार कॉन्फ्रेंसेस अटेंड कर चुके हैं। साथ ही गूगल और स्वयं से सर्टिफिकेट्स देकर जिनको नवाजा गया है। इसके अलावा बेंगलोर, गुड़गांव, दिल्ली जैसे शहरों में पहले कार्यरत भी रह चुके हैं। दरअसल दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ मंगलायतन विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन के कोऑर्डिनेटर और एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर आशीष रायजादा जी की। आशीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो नारद 90.4 FM। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आरजे याशी जी और इस 90.4 FM रेडियो नारद पे मुझे बुलाने के लिए और मेरा इंटरव्यू जो आपने रखा है उसके लिए मैं आपका और आपके FM रेडियो चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे ये मौका दिया जिससे कि मैं अपने और अपने विभाग के बारे में आपको वो बता सकूं, जिससे कि हमारे जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, जो आज के ऑनलाइन एजुकेशन और डिस्टेंस को सही से अभी नहीं समझ पाते हैं और उनको कैसे एजुकेशन में एंटर करना चाहिए, वो मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा और आपने ये मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल आशीष जी। दोस्तों, हमारे देश में बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो उच्च शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते, जिसकी अलग अलग वजह हो सकती है, जैसे कि किसी की मानसिक परेशानी, सामाजिक परेशानी, शारीरिक परेशानी, और इनके चलते छात्रों की शिक्षा अधूरी ही रह जाती है। लेकिन अब मंगलायतन विश्वविद्यालय में आपको ये मौका मिल सकता है कि आप घर बैठे भी अपनी उच्च शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। कैसे? अरे, डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन के जरिए। आज इसी विषय पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए जानते हैं इन दो शब्दों को बारीकी से। आशीष जी, आप हमारे श्रोताओं को बताएंगे कि डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन सुनने में तो लगभग दोनों शब्द एक जैसे लगते हैं, लेकिन इनमें फर्क क्या है? सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारा जो मंगलायतन विश्वविद्यालय है वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसी जगह है जहाँ कोई भी व्यक्ति बहुत आसानी से अप्रोच कर सकता है। और इसमें विश्वविद्यालय का सबसे महत्वपूर्ण योगदान ये है कि इस एजुकेशन को स्टार्ट करने से पहले उन्होंने बहुत सीनियर मोस्ट और हायर लेवल की एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी को तैयार किया, जिसके माध्यम से हमने हर स्टेट पर एक ऐसा सेंटर क्रिएट किया हुआ है कि हमारा जो लर्नर है, हमारा जो स्टूडेंट है, जो हमसे जुड़ा है, उसको कहीं भी किसी भी स्तर पर कोई भी परेशानी नहीं आए। और अगर छोटी सी भी परेशानी के लिए अगर होता है तो उसके लिए हमारा इतना बड़ा सेटअप हमारे अथॉरिटी ने दिया है यहाँ कि उसको हम बहुत ही कम समय में उसको रिजॉल्व कर देते हैं। अब बात आती है कि डिस्टेंस और ऑनलाइन में क्या फ़र्क है। डिस्टेंस और ऑनलाइन में सिर्फ माइनर सा फ़र्क है कि जो ऑनलाइन हमारा स्टूडेंट है वो ऑनलाइन ही सारे अवेलेबल है एट द टाइम ऑफ एडमिशन, एट द टाइम ऑफ मटेरियल, एट द टाइम ऑफ असाइनमेंट्स, एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, दोज ऑल आर टू बी वर्क विद द ऑनलाइन प्रोसेस। सो किसी भी तरीके से उसको कहीं नहीं जाना है। डिस्टेंस यहाँ पे हम उसको ओडीएल मोड कहते हैं, तो उस माध्यम से हम बच्चों को मटेरियल वो सब चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। लेकिन कुछ इसमें वो प्रोग्राम है जो प्रैक्टिकल संबंधित प्रोग्राम है, जिसमें कि मुख्य रूप से मैं नाम लेना चाहूँगा बीएससी का। तो बीएससी एक ऐसा है जिसमें फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, जूलॉजी है, बॉटनी है, कंप्यूटर साइंस भी है। और ऐसे ये जो सब्जेक्ट होते हैं, ये जो विषय होते हैं, इसमें बच्चे को हम प्रैक्टिकल के लिए यहाँ क्लासेस भी प्रोवाइड कराते हैं। उनका एक पर्टिकुलर सेशन डिज़ाइन किया जाता है और उसके बाद वो बच्चा यहाँ पे आके उनको करता है। तो इस वजह से उसको हम डिस्टेंस मोड के रूप में भी कह सकते हैं। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टूल्स। ओके सर, वहीं क्योंकि आप मंगलायतन विश्वविद्यालय से बिलोंग करते हैं, उसके बारे में जानना चाहूंगी कि मंगलायतन विश्वविद्यालय की CBOE डिपार्टमेंट में वो कौन कौन से कोर्सेज हैं जिनमें विद्यार्थी दूरस्थ शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं।
देखिए, यहाँ हमने बात की है 2 मोड की, ऑनलाइन की और ओडीएल की। तो यहाँ पर हमारे पास 12 प्रोग्राम हैं। उसमें अगर मैं बात करूँगा यूजी प्रोग्राम की, तो ओएल की बात करेंगे तो यूजी प्रोग्राम में हमारे पास जो है बीए, बीबीए, बीसीए। ओएल यानी ऑनलाइन लर्निंग। और अगर पीजी प्रोग्राम की हम बात करते हैं तो उसमें एमकॉम है, एमबीए है, एमए पॉलिटिकल साइंस है, एमए इंग्लिश है, एमए एजुकेशन है, एमए जीएमसी है, एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, एमएससी मैथमेटिक्स एंड एमसीए। ओके। एंड अदर इज द ओडीएल। डिस्टेंस में अगर हम जाते हैं तो वहाँ हमारे यूजी 7 प्रोग्राम हैं और पीजी 8 प्रोग्राम्स हैं। टोटल 15 प्रोग्राम्स हैं। बीए है, बीकॉम है, बीकॉम ऑनर्स है, बीबीए ऑनर्स है, बीएलआईएस है, बीएससी है, बीएजीएमसी है। और पीजी की अगर हम बात करेंगे तो एमकॉम, एमए इंग्लिश, एमए हिस्ट्री, एमए पॉलिटिकल साइंस, एमए सोशियोलॉजी, एमएससी मैथमेटिक्स एंड एमएलआईएस। Those programs are available in OL and ODL mode. जी आशीष जी, वहीं अभी आप बात कर रहे थे बीएससी की, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी जैसे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। ये सारे सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो प्रैक्टिकली बच्चों को आने चाहिए, उनकी जो प्रैक्टिसेस हैं इनमें होनी चाहिए। जब विद्यार्थी कॉलेज जाकर पढ़ाई करता है तो प्रैक्टिकली उन सब सब्जेक्ट्स को सिखाया जाता है, लेकिन ऑनलाइन पढ़ाई में स्किल्स को कैसे इम्प्रूव किया जाता है और कौन कौन से कौशल पर फर्क पड़ने लगता है स्टूडेंट्स का? देखिए, अगर हम यहाँ बात करें तो डिस्टेंस मोड में जब बच्चा हमारा एनरोल होता है तो यहाँ भी पूरा एक शेड्यूल फिक्स होता है। उस एकेडमिक कैलेंडर के अकॉर्डिंग हम लोग क्लासेस को अरेंज करते हैं और वो जो क्लासेस होती है उनका टाइम ड्यूरेशन 1.5 ड्यूरेशन का है और उस ड्यूरेशन के बीच में थ्योरी सेशंस क्लासेस भी होते हैं और उसके लास्ट में एक सेशन होता है, वो होता है क्वेरी सेशन। उस सेशन में अराइज द नंबर ऑफ क्वेश्चंस एट द साइड ऑफ मी एंड आइदर स्टूडेंट्स। सर, जैसे आपने बताया जीएमसी कोर्स है जो ऑनलाइन भी करवाया जाता है। अब इसका एक एग्जांपल लेके चलें कि बच्चे को कैमरा चलाना सीखना है, तो उस सिचुएशन में जब तक गाइडेंस प्रॉपर नहीं मिलेगी बच्चा नहीं कर पाएगा, या एग्जाम्पल देके नहीं सिखाया जाएगा तब तक वो नहीं कर पाएगा। ऐसी सिचुएशन में उनकी स्किल्स कैसे इम्प्रूव होंगी? तो इसके लिए मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारे जो फैकल्टीज मेंबर्स हैं जो अवेयर है कि मुझे स्टूडेंट को कैसे इस चीज़ को एक्सप्लेन करना है, तो उसके लिए एक पीपीटी वो एक प्लेटफॉर्म रखा है। उसमें बहुत सारे एग्जांपल्स हम लोग रखते हैं और साथ में क्लास टाइम भी हम उस सिचुएशन को क्रिएट करते हुए भी एग्जाम्पल देते हुए बताते हैं। तो ये स्टूडेंट्स के लिए मैं समझता हूँ है बेहतर। और अगर स्टूडेंट की कोई भी क्वेरी होती है तो वो हम ऑन द स्पॉट ही उसको रिजॉल्व करते हैं। जी आशीष जी, वहीं अगर बच्चा ऑफलाइन किसी भी कोर्स को अटेंड करता है तो उसके पास जो डिग्री मिलती है उसे उसके करियर अपॉर्चुनिटीज में काफी ऑप्शंस दिखते हैं। वहीं बात करें ऑनलाइन मोड की, तो इस क्षेत्र में करियर अपॉर्चुनिटीज कितनी हैं और क्या ये कोर्स इक्विवेलेंट है ऑफलाइन कोर्सेज के? हाँ यशी जी, बिल्कुल आपने सही कहा, इक्विवेलेंट है, कोई डिफरेंस नहीं है, डिग्री सेम है। आज के समय में डिग्री के साथ नॉलेज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप इंटरव्यू में जाएंगे तो उस समय वो जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे। रेगुलर जो हमारा बच्चा है वो भी वही एजुकेशन ले रहा है जो हमारा डिस्टेंस का बच्चा ले रहा है। बस फर्क इतना है कि जो रेगुलर मोड है वो यहाँ पे आता है, क्लास करता है, उसको अटेंड करता है। पर अगर आप ध्यान से सोचें और देखें, हमारी क्लास तो और ज़्यादा बेनिफिशियल है। हम उसे जब क्लास दे रहे हैं वो रिकॉर्डेड क्लासेस होती हैं और जब वो सेशन चल रहा होता है तो वो रिकॉर्ड होता है। अब जो क्लास आप वन टाइम रेगुलर में ले रहे हैं वो रिकॉर्डेड सेशन नहीं है, वो आपने जो सुना, वो आपने समझा, वो वहीं रह गया। लेकिन यहाँ हमारी कंडीशन में तो बच्चा वो रिपीटेडली जितना भी वो चाहता है, जितना उसकी क्वेरीज जहाँ पे भी वो अटक रहा है, तो वो उसे बार बार देखेगा, समझेगा और ये सब स्टूडेंट के बेनिफिशियल के हिसाब से बहुत बेहतर है। बिल्कुल सर, वहीं कुछ करियर ऑप्शंस आप बता सकते हैं इस फील्ड से रिलेटेड? कैरियर की बात करें मैम, तो आज के समय में ऑनलाइन आप देखते हैं, पहले हमारे सामने सब प्रिंट मीडिया हुआ करता था, उसके लिए हम कुछ स्पेसिफिक पेपर्स या बुक स्टॉल्स पे जाया करते थे। आज तो हम ऐसा प्लेटफॉर्म अवेलेबल है जहाँ पे हम सिर्फ गूगल पे जाते हैं, अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम उसको फाइंड करते हैं, तो आप देखते हैं इमीडिएटली नंबर ऑफ वैकेंसीज आपके सामने होती हैं। और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया के जहाँ पे आप उसको अपने सीवी को अटैच कर सकते हैं। तो मैं नहीं समझता अगर आपके पास डिग्री है, नॉलेज है, तो आप एक दिन भी खाली बैठ पाए।
श्योरली सर, और एक स्टूडेंट की तरफ से मैं सवाल करना चाहूँगी, क्या कुछ इंटरव्यू के लिए तैयारी कराई जाती है ऑनलाइन मोड में भी, ताकि बच्चा डिग्री के बाद करियर के लिए अपना नया स्टेप ले सके? डेफिनेटली, जो मैं अपनी मंगलायतन यूनिवर्सिटी की बात करूं, हमारे जो चेयरमैन हैं, हमारे जो डायरेक्टर सर हैं, उनका मेनली इसी बात पे फोकस है कि अगर हमारा बच्चा पास आउट होके जाए तो वो अपने आप को डिफेंड जब करे तो सामने वाला कहे कि ये हमें एक राइट पर्सन मिला है। तो अब जैसे आपने कहा कि कैरियर की बात अगर हम करते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ की बात करते हैं, तो अपॉर्चुनिटीज़ तो हम खुद गेन करते हैं मैम। अगर मेरा बच्चा अच्छे से अपनी चीज़ों को रखता है, मैं कहता हूँ 1000 लाख में भी वो अगर होगा, तो सबसे पहले वो अपने आप को खुद आइडेंटिटी अपनी खुद बना लेगा, ये उसकी पहचान होगी, और फिर उससे हमारे यूनिवर्सिटी की भी पहचान होती है, क्योंकि जब हमारा प्रोडक्ट अच्छा है तो ये बताता है कि ऐसा वैसा प्रोडक्ट नहीं। ओके, अब बात करते हैं कुछ प्रोसीजर्स की। तो मंगलायतन विश्वविद्यालय की CDOE यानी सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन, इसमें प्रवेश प्रक्रिया क्या है? कुछ स्टेप वाइज आप बता सकते हैं? हाँ, देखिए, आज के समय में जो भी प्रोसेस है, चाहे वो बच्चा रेगुलर में भी होता है ना, तो यूनिवर्सिटी ने सब चीज़ें पोर्टल पे दे रखी है। पोर्टल पे आप जाइए, सिंपली आपको manglayatan.edu.in को गूगल पे जाके सर्च करना है, 1 क्लिक पर ही आपके सामने हमारी वेबसाइट ओपन हो जाती है। वहाँ आप विजिट करेंगे, उसमें एक कॉमन प्रोसेस है, वहाँ पे आप अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं। जो भी आपके एडमिशन की रिक्वायरमेंट है, आप जिस प्रोग्राम में एंटर होना चाहते हैं, वो वहाँ पे आपसे पहले फर्स्ट फिल करना होता है, और जैसे ही आप उसे रजिस्टर्ड करते हैं तो इमीडिएटली आपके सामने वो प्रोग्राम्स ऑफर हो जाते हैं। सेकेंडली, अगर आप साइट पे विजिट करेंगे तो UG PG प्रोग्राम के टैब अवेलेबल है। जब आप UG पे क्लिक करेंगे तो आप UG से रिलेटेड प्रोग्राम्स को देख पाएंगे, जब आप PG पे क्लिक करेंगे तो PG से रिलेटेड प्रोग्राम देख पाएंगे। फिर भी कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमारे टोल फ्री नंबर ऑलवेज अवेलेबल रहते हैं। साइट पे आप देखेंगे, जो हमारा होम पेज है उस पर 9319888888। So you have to call anytime, that the working time 9 to 5 immediately। जो भी आपकी queries है regarding to admission, so definitely they resolve it। ओके, आफ्टर एडमिशन स्टूडेंट किस तरह से नॉलेज गेन करता है, कैसे उसकी क्लासेस होती हैं, कुछ उस प्रोसीजर के बारे में बताएंगे सर? ये बच्चों को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब जो यूनिवर्सिटी के प्रोसेस है वो स्टूडेंट को कैसे पता लगेगा। Exactly। तो इसके लिए हमारे 2 सेमेस्टर चलते हैं मैम, एक है जुलाई मोड और एक होता है जनवरी मोड। तो जब एडमिशन कंफर्म हो जाता है तो एक हम मीटिंग रखते हैं जिसका नाम है इंडक्शन मीटिंग। दैट इज द इंट्रोडक्शन टू ऑल पीपल्स, दोज आर टू कंसर्न विद CDOE। सो वहाँ हम अपनी सारी फैकल्टीज़ को, जितने एडमिनिस्ट्रेटिव लोग हैं, सब लोगों को उनमें रखते हैं उस मीटिंग में, और जितना हमारा स्टूडेंट, जितने भी हमारे प्रोग्राम्स रन कर रहे हैं, उनको हम उसमें बुलाते हैं। पहले तो हम उनको इंट्रोड्यूस कराते हैं कि ये CDOE है क्या, डिस्टेंस है क्या, ऑनलाइन है क्या, और उसके बाद फिर हम उनको उनके प्रोग्राम के अकॉर्डिंग एक सारा स्पेसिफाई करते हैं, वो भी प्रोवाइड करते हैं। और एक कॉमन होता है, वो होता है एकेडमिक पर्क। तो वो हम उसमें उन्हें बताते हैं कि क्लासेस शेड्यूल आपका जो है, अगर मैं जनवरी की बात करूँगा तो हमारे मार्च से क्लासेस शुरू हो जाते हैं और मई तक क्लासेस चलते हैं। उसके बाद 30 डेज़ का ड्यूरेशन मिलता है बच्चों को प्रिपरेशन के लिए, सेल्फ प्रिपरेशन के लिए। उसके बाद वो एग्ज़ाम्स कंडक्ट होते हैं। इसी तरीके से जुलाई मोड में हम आते हैं, तो वहाँ पे हमारी जो क्लासेस हैं वो अगस्त से लेके और सितंबर लास्ट तक क्लासेस रहते हैं। नवंबर प्रिपरेशन के लिए रहता है, दिसंबर में एग्जाम के लिए करते हैं। तो हमारा बहुत फिक्स शेड्यूल है, बच्चे को पहले से ही बता देते हैं, बच्चा खुद करता है। इस बीच में हम उसको असाइनमेंट प्रोवाइड कराते हैं, इस बीच में हम उनको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं, और इस बीच में क्लासेस भी होती हैं। तो मुझे लगता है कि जो अभी हम लोग बात कर रहे थे मैडम कि रेगुलर और डिस्टेंस की, तो यहाँ डिस्टेंस तो रहा ही नहीं। हमारे और हमारे बच्चे के बीच में कोई कम्युनिकेशन गैप ही नहीं है। डेफिनेटली वो यहाँ विजिट नहीं कर रहा है, लेकिन सारा काम चल रहा है। जी बिल्कुल सर, विद्यार्थी के भविष्य को और भी उज्जवल बनाने के लिए जो ये तरीका आप लोगों ने चुना है वो काबिले तारीफ है। वहीं चलते चलते आप हमारे श्रोताओं के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे? देखिए याशी जी, पहले तो मैं आपको ये कहूँगा कि यूनिवर्सिटी का अगर सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट मैं कहूँ तो बहुत कम फीस स्ट्रक्चर में आप वही एजुकेशन ले रहे हैं जो कि एक
रेगुलर में जाके आप एक अच्छा अमाउंट पे करके करते हैं, तो सबसे बड़ी बात ये है। दूसरी बात, हमारा जो मटेरियल है, हमारी जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, और मंगलायतन विश्वविद्यालय के जो एक टीम है, टॉप मोस्ट फैकल्टीज है, वो उनके द्वारा ये मटेरियल प्रिपेयर्ड होता है, वो बच्चों को मिलता है, और उनके द्वारा डिफरेंट टाइम पे काउंसलिंग होती है, और हम बच्चे को लास्ट स्टेज तक, जब तक कि उसकी पढ़ाई का ये क्रम चल रहा है, हम उसको पूरी तरह से तैयार करते हैं। तो इस बात के लिए मैं आपको अश्योर करता हूँ कि जो बच्चा हमारी यूनिवर्सिटी मंगलायतन विश्वविद्यालय से अगर जुड़ा है, तो हम उसे वादा करते हैं कि वो यहाँ से पूर्ण होके ही निकलेगा। धन्यवाद। बिल्कुल सर, काफी अच्छा प्रॉमिस है आपका, और आई होप मंगलायतन विश्वविद्यालय इस प्रॉमिस को निभाकर और बच्चों की उज्जवल भविष्य को और भी शानदार बनाकर ही बैठेगा। इसी के साथ दोस्तों, आज हमने डिस्टेंस एजुकेशन के बारे में बहुत सारी बातें जानी। ना सिर्फ इतना ही, डॉक्टर आशीष जी ने हमें हर डिटेल बारीकी से बताई, और साथ ही बच्चों के भविष्य के लिए उनका मार्गदर्शन भी किया। डॉक्टर आशीष रायजादा सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ दोस्तों, अब मैं लेती हूँ आपसे विदा। फिर लेकर आऊंगी आपके लिए एक ऐसा मेहमान जो आपको बताएंगे अपने डिपार्टमेंट की पहचान। तब तक के लिए मुझे यानी आरजे याशी को दें इजाजत, और बने रहें रेडियो नारद के साथ। रेडियो नारद 90.4 FM, जन जन की मंगलवाणी। स्टे ट्यून्ड।